एक नीट की प्रिपरेशन कर रही छात्रा की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार वालों का आरोप है कि उस छात्रा के साथ जो है रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बस सोया हुआ है, बस उसको मंदिर मस्जिद पर काम करना है। उनका मोबाइल सील करना चाहिए, वो रूम को सील कर देना चाहिए। लेकिन सुबह हमको पता चलेगा कि उस रूम को जैसे लड़की जो डेट कर गई उसके बाद रूम को धुलवा दिया। अगर रेप हुआ है उस लड़की के साथ, दुष्कर्म हुआ है उस लड़की के साथ, तो सीधे जिसका भी इसमें हाथ है उसे फांसी देना चाहिए। वहाँ पे हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए और ऐसे गंदे नजरों से वहाँ पे लड़के देखते हैं कि लाइक अभी ही वो अनसेफ लगने लगता है, वो अनकंफर्टेबल लगने लगता है। ये पटना है जहाँ हर गली में हॉस्टल है और हर मोड़ पे एक कोचिंग संस्थान। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि पटना में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ये घटना है कि पटना के ही एक हॉस्टल में एक नीट की प्रिपरेशन कर रही छात्रा की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार वालों का आरोप है कि उस छात्रा के साथ जो है रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और इसी के संबंध में तमाम जो है गांधी मैदान के सामने कारगिल चौक पे प्रोटेस्ट भी हुआ। यहाँ पे कुछ मेरे साथ युवा जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है पटना में लड़कियां कितने सुरक्षित? नहीं सुरक्षित है। तो अगर सुरक्षित रहती तो ऐसा घटना नहीं होता। तो इसको लेके पटना में अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं तो इसको लेके हमारी सरकार क्या कह रही है, कर रही है, या फिर प्रशासन क्या कर रहा है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बस सोया हुआ है, बस उसको मंदिर मस्जिद पर काम करना है और कुछ नहीं करना है बस। अभी कुछ दिनों पहले की ये घटना है, यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रही एक 17 साल की जो छात्रा थी, उसके परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन पुलिस जांच में ये सामने आ रहा है कि उसके साथ किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, नींद की गोली खाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। यह सरकार सब अपराधियों का साथ कर दे रही है, ठीक ना। देखिए यूपी में भी एक ऐसा ही दलित परिवार के साथ घटना घटा था, सरकार उसी का भी साथ दे रही है। किसी का सुनवाई इस सरकार में सिर्फ अपराधियों का छूट है और कोई किसी का भी छूट नहीं। और अपराध सिर्फ गरीब लोगों पर ही हो रहा है, बस इतना जानिए। तमाम लड़कियां पटना में आके पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है कि जब हॉस्टल में ही सुरक्षित नहीं है लड़कियां तो फिर कहाँ सुरक्षित रहे? तो सरकार का ध्यान देना पड़ेगा विशेष कि उनको कैसे रखना है, हमको कैसे चलना है, पूरा लेकर कानून बनाना पड़ेगा। उस पर मजबूत कानून होगा तो थोड़ा ऐसा सबका हटना होगा। सब सरकार इसमें फेलियर सरकार को बोला जाएगा और किसको बोला जाएगा? क्या लगता है कि पटना में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? मेरे पीओवी से ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि हर एक जगह अगर मेन एरिया छोड़ करके बाकी कोई गली कुचर में जाए तो वहाँ पे झुंड में लड़के ताश खेलते हुए दिखेंगे और वो कहीं ना कहीं लड़कियों को छेड़ते हैं। जैसे अब आशियाना तरफ आप ले लीजिए, उधर इतने नस्लाइट एरिया काइंड ऑफ है कि लड़कियां सेफ जा ही नहीं सकती। अगर कोई वहाँ पे, जैसे CUET का मेरा सेंटर गया था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे एग्ज़ाम देने के लिए और ऐसे गंदे नज़रों से वहाँ पे लड़के देखते हैं कि लाइक अभी ही वो अनसेफ लगने लगता है, वो अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो फिर मेरे हिसाब से इतना भी सेफ नहीं है और सेफ होना चाहिए। और पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं काम करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पटना को मेन सिटी बोला जाता है बिहार का और यहाँ पे इतनी प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है कुछ भी चीज़ें सेफ्टी के। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक मामला सामने आया है कि उसकी मृत्यु हो गई है हॉस्टल के भीतर। तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो क्या लगता है कि लड़कियां सुरक्षित कहाँ है? जब हॉस्टल में ही लड़की सुरक्षित नहीं है तो आखिर लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है? यहाँ पे तो मतलब सेफली में नहीं आता है पटना। और सेकंड चीज़, अगर यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का देखा जाए तो गर्ल्स हॉस्टल की ही मतलब वो हॉस्टल का जो प्लेट्स होता है, पोस्टर्स होता है, वो सब हटा दिया गया। वहाँ पे अगर आप लोकल से भी जाके पूछेंगे कि यहाँ पे कोई सुसाइड हुई थी या फिर कोई मर्डर केस हुआ था, तो वो डायरेक्ट मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। वो खुद ही अनजान बन जाएंगे, लोकल जो है वो खुद ही अनजान बन जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं था। कोई बात ही नहीं करना चाहेगा, कोई बताना ही नहीं चाहेगा। यहाँ पे अगर किसी से पूछने भी चले गए कि मतलब नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो भी बोलने से मना कर देंगे, वो भी इनकार कर देंगे कि हमें कुछ नहीं पता है। इवन तो वो आपसे पूछने लग जाएंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे, आप ही बता दो क्योंकि हमें नहीं पता, अनजान बनने लग जाते हैं। तो ये कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि गर्ल्स हॉस्टल का जो पोस्टर था उसे वहां से हटा दिया गया है और अगल बगल के लोगों से पूछने पे वो लोग भी साफ मना कर रहे हैं कि उनको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उस हॉस्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उस बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया, लेकिन जांच में कुछ और सामने आ रहा है। तो क्या ये पारदर्शिता है या फिर कुछ बड़े पैमाने पर कुछ घपलेबाजी किया? जैसे यहाँ प्रशासन का जो भी स्टेटमेंट हम सुने उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पारदर्शिता है, क्योंकि अगर पारदर्शिता होती
तो जहाँ पे लड़के के अगर वो सुसाइड करने का अगर वो सर्च हिस्ट्री मिला है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं। पटना में जगह जगह मुन्ना चौक जो जगह है वहाँ पे हर जगह कैमरा, आप बिना हेलमेट के जाइएगा, आपका कितना नंबर छोटा नंबर होता है, उससे आपका चालान कट जाएगा। क्या उस सीसीटीवी से ये पता नहीं लगा सकता प्रशासन की वो लड़की किस टाइम पे कहाँ है, किस मेडिकल स्टोर में गई, आखिर उसको दवा बिना उस लड़की का जो बॉडी था वो हॉस्टल के भीतर ही मिला, लेकिन कोई भी हॉस्टल प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी जो फुटेज है वो सार्वजनिक नहीं किया। हाँ, इसी सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया ना, सार्वजनिक कर दीजिएगा तो फिर पब्लिक डोमेन को सच पता चल जाएगा, पब्लिक बोले सवाल पूछेगी, तो सच तो अभी भी पता है, लेकिन वो लगातार प्रशासन जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि वो आम आदमी है, वो किसी बड़ी हस्ती का बेटी नहीं है, वो गरीब छात्रा है, नीट का प्रिपरेशन करने आई है गांव से, और यहाँ पे पढ़ रही थी, सोची थी कि हम डॉक्टर बनेंगे, और मुझे पता चला है कि वो पिछले बार अच्छे परफॉर्म भी की थी नीट पेपर में। क्या लगता है बिहार में लड़कियां सुरक्षित हैं, पटना में लड़कियां सुरक्षित? नहीं, देखिए, लड़कियां तो सुरक्षित उतना महसूस नहीं कर रही है। इस तरह की अगर घटनाएं बिहार में आए दिन पटना में होती है तो लड़कियां तो असहज महसूस करेगी। पढ़ाई करने के लिए गांव से आती है और उसके बाद में इस तरह की घटनाएं होगी तो ये तो बहुत मतलब गलत है, सरकार के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। अगर ये देखा जाए तो जो भी घटनाएं हुई है, अगर जांच के दायरे में आते हैं तो वहाँ के जो हॉस्टल संचालक है उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, उनको बजब्ते अभी उनको ये कस्टडी वगैरह में रखना चाहिए, इधर उधर ना जाए, उनका मोबाइल सील करना चाहिए, वो रूम को सील कर देना चाहिए। लेकिन सुबह हमको पता चलेगा कि उस रूम को जैसे लड़की जो डेट कर गई उसके बाद रूम को धुलवा दिया गया। क्यों किया गया भाई? उस रूम को बजब्ते आएगी टीम, उसको जांच करेगी कि क्या है, उसके बाद फिर लड़की को जांच करेगी कि मतलब जो गई तो किस मेडिकल दुकान से दवा लेकर आई, अगर ओवरडोज की बात आती है तो। और सारे चीज़ जांच के दायरे में, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, हर एक जगह कैमरा लगा हुआ है। लड़की कहाँ जाती थी, क्या करती थी, उसको जांच करने की आवश्यकता है। क्या लगता है जब किसी मंत्री की बेटी रहती तो जांच प्रक्रिया इतनी ही धीमी चलती? नहीं, मंत्री की बेटी रहती तो जांच प्रक्रिया इतनी धीमी नहीं रहती। मंत्री की बेटी रहती तो अब तक तो काफ़ी बवाल हो जाया रहता और पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी सब आता, पर ये गरीब परिवार की थी, पढ़ने आई थी और उसके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत निंदनीय है ये सब। पटना में लड़कियां पढ़ाई करने के उद्देश्य से आती हैं, जब लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगे, हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां जब सुरक्षित न रहें तो क्या ये लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े नहीं करता है? बिल्कुल सवाल खड़ा करता है, ताकि माँ बाप जो है बड़े सपने देखकर घर बाहर पटना जैसे शहर में रहने के लिए भेजते हैं। तो न सिर्फ प्रशासन, हम सभी की जिम्मेवारी है समाज की, हम लड़कियों की सुरक्षा आती करते, लेकिन ऐसी घटनाओं से हर किसी में डर की भावना आती रहती है। और दूसरी बात, जब पुलिस से बिना जांच को बोल रही है कि वो आती नींद के ओवरडोज है, तो कैसे आप अति साबित कर लिया जांच के कि कैसे साबित हो गया कि वो अति है, नहीं रेप उनके साथ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल एक और सामने आता है कि जब हम उस लोकेशन पे गए तो अगल बगल के लोग इस टॉपिक पे बात करने से मुखर रहे हैं, लड़कियां बात करने से डर रही हैं, तो कैसा माहौल बन रहा है अभी पटना? देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि जो बात करने से कितरा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं बड़े लोगों के हाथ इसमें लग रहा है, तभी इस बात को गोल गोल घुमाया जा रहा है। अगर जब मान के चलिए कि अगर कुछ भी घटना घटती है, एक छोटा सा भी घटना घटी तो SIT गठित हो जाती है, क्या इसमें इसको CBI को दे देना चाहिए केस को, और अपने स्तर से मतलब सरकार किसी चीफ जस्टिस का निगरानी में इसको जांच कराना चाहिए। अगर गलत जो पाया जाता है उसको जेल को सजा मिलना चाहिए, और देखना चाहिए कि वहाँ का मतलब जितने भी CCTV कैमरा है, सब CCTV कैमरा को पिछले 1 महीना तक 1 महीना का जो रिकॉर्ड है वो सबको खंगालना चाहिए कि क्या मतलब इस यहाँ का मतलब जो छात्राएं जो रहती थी वो निकलती थी तो किधर जाती थी, क्या करती थी, वहाँ उसका पेरेंट्स आते हैं तो क्या उसमें लोकल पेरेंट्स से उनका क्या ये रहता था, उसमें पार्टिसिपेशन रहता था, आते थे तो मिलते थे तो क्या उनका अपना सिग्नेचर रहता था या नहीं रहता था। इसलिए मतलब उस जांच के दायरे में है, अगर जांच में अगर जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट पे सरकार कार्रवाई करेगी और दोषियों की सजा मिलेगी। देखिए, पटना में लड़कियां सुरक्षित है, आप पटना कॉलेज में जाके देख सकते हैं, लाखों की संख्या में, हजारों ही की संख्या में लड़कियां भी एग्जाम देने आई हुई है। ऐसा नैरेटिव ना बनाया जाए कि पटना में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये घटना बहुत निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। सिटी एसपी महोदय और SSP महोदय ने कहा कि 2 दिन का हमें समय चाहिए, उन्होंने समय लिया और आज 2 दिन होने वाला है, आज शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगा। आपका वीडियो रिकॉर्डिंग के में हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो आज जो रिपोर्ट आएगा वो मतलब सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रशासन कहीं जल्दबाजी की है, उनको इतना जल्दबाजी में आके स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि नींद की गोली खाकर उनका देहांत हुआ या जैसे भी हुआ, उनको इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। थोड़ा 2 दिन प्रशासन को भी रुक जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये घटना निंदनीय है
एक एक्ट बनाना चाहिए सरकार को इसमें, जिस तरीके से पटना में लाखों हॉस्टल आज के डेट में हम चाहे आप चाहे कोई भी खोल सकता है, लेकिन इसको एक एक्ट बनाना चाहिए कि हाँ रजिस्टर्ड हॉस्टल ही हॉस्टल खोल सके और अन्यथा कोई नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी रहता है हॉस्टल खुलवाने में। और अगर कुछ हो भी जाता है, चाहे हम लड़का ही है, मेरे पे कुछ हो जाता है तो मेरा माँ बाप कुछ नहीं कर सकता, चाहे उस लड़की का भी माँ बाप कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और पटना डीएम चाहे पटना एसएसपी महोदय बहुत कोऑपरेटिव है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस मामला को जल्द से जल्द सुनवाई करें और आगे बढ़ाएं। ये पटना के एसीपी सदर का स्टेटमेंट है कि उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं, उसके मामा बता रहे हैं कि उसके शरीर पे खरोच के निशान। अगर हम आपको मतलब कैमरा बंद के बाद कुछ बोल रहे हैं तो वो मान्य नहीं रखता। कोई डॉक्टर अभी तक कैमरा पर सामने आकर अभी तक नहीं बोला कि ऐसा हुआ है। हाँ, खरोच का निशान आया है ऐसा घर वाले बोल रहे हैं, तो वो लड़की मतलब गिरी, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो एक रिपोर्ट आने के बाद होगा। मैंने बार बार कह रहा है कि हाँ ये घटना निंदनीय है। अगर रेप हुआ है उस लड़की के साथ, दुष्कर्म हुआ है उस लड़की के साथ, तो सीधे जिसका भी इसमें हाथ है उसे फांसी देना चाहिए। एक लॉ लाए, भारत सरकार को हम लोग बार बार कह रहे एक लॉ लाए, फांसी दे। बिना फांसी के बिना ये चीज नहीं रुकने वाला। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट ही बताते हैं कि भारत में हर रोज 80 से 90 रेप केस के मामले दर्ज होते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ मामले फर्जी भी हो, लेकिन 80-90 का आंकड़ा जो हर रोज का है, ये कहीं ना कहीं कम आंकड़ा नहीं है। तो क्या लगता है कि इतने सारे रेप केस के आरोपियों को सजा मिल पाती है भारत में? देखिए, आज इधर ही स्पीड ट्रायल आया, 3-4 साल से स्पीडी ट्रायल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सजा मतलब मिल पा रहा है, ऐसे नहीं मिलता था। सीधा मांग है सरकार से, रेप का मतलब फांसी। कोई भी हम रहे कोई रहे, रेप का मतलब फांसी होना चाहिए, अन्यथा कोई सजा नहीं। रेप मतलब फांसी। नहीं तो देखिए आज के दिन में अगर यही होगा, अगर मेरे घर में होता तो हम पिस्टल निकाल के मार देंगे, तो फिर मेरे ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। क्या होगा? कार्रवाई कीजिए, हम 3 साल जेल जाएंगे, फिर बेल मिलेगा। रेप मतलब फांसी होना चाहिए। पुलिस जो कार्रवाई है वो अभी तक कहीं लोगों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ चुकी है, और हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में आती है। और मुझे लगता है कि कोई नेता का अगर कोई किसी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई रहती तो कार्रवाई में इतनी देरी नहीं होती। खैर, आगे भी हम ऐसे तमाम प्रश्न करते रहेंगे। कैमरे के पिछारी के साथ मैं आयुष, मतंगड़ न्यूज, पटना। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।